विद्यार्थियों के लगातार संघर्ष तथा प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पीजीटी तथा टीजीटी के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। यानी कि प्रशिक्षित स्नातक तथा प्रवक्ता पद के लिए सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के लिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराई जाती है, जो कि एक बहुप्रतीक्षित वैकेंसी थी जो आपके सामने है और आप अब अपनी पूरी तैयारी के साथ इसमें लग जाइए। तो आइए हम लोग टीजीटी के जो नोटिफिकेशन है उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें कि आवेदन की तिथि कब से शुरू है और कब तक है, लास्ट डेट क्या है और फॉर्म भरने में कौन कौन सी आवश्यकता पड़ेगी, क्या योग्यता है, कितनी कितनी सीटें हैं, किस विषय पर कितनी सीटें हैं, वो सारी चीजें आइए समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 1/2020 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसमें कि कुल आप देख सकते हैं कि 12,913 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। वहीं अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में कुल 2,595 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आपको बता दें कि अगर आपको टीजीटी के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास बीएड बीए के साथ यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री के साथ बीएड होना अनिवार्य है। और अगर आप पीजीटी में फॉर्म डालना चाहते हैं, पीजीटी के द्वारा शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। यानी कि जिस विषय में आप आवेदन करना चाहते हैं उस विषय में आपके पास स्नातकोत्तर योग्यता होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि इस विज्ञापन में जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है यानी कि 29/10/2020 यानी कि 29 अक्टूबर 2020 से आवेदन प्रारंभ हो चुका है। यानी कल से ही आवेदन प्रारंभ हो गया है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की भी तिथि आप देखेंगे तो 29/10/2000 यानी कि तत्काल आप जिस दिन आवेदन करेंगे उसी दिन आप आवेदन शुल्क भी जमा कर सकते हैं। वहीं हम पंजीकरण की अंतिम तिथि की बात करें कि यानी कि आप टीजीटी या पीजीटी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 27/11/2020 है, यानी कि 27 नवंबर है। और फीस जमा करने की भी जो तिथि है वो 27 नवंबर है। और अंतिम रूप से फाइनल सबमिट करने के लिए यानी कि आवेदन को पूर्ण रूप से सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर दी गई हुई है। वहीं आगे हम देखें कि यहां पर जो विज्ञापन संख्या 1/2020 यानी कि 1/2020 यह टीजीटी का विज्ञापन है और 2/2020 क्या है वो पीजीटी का विज्ञापन है, जो कि सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए कुल जो पद स्वीकृत किए गए हैं वो 12,913 पदों की स्वीकृति इस विज्ञापन के माध्यम से की गई है। तो यानी कि 12,913 पदों के लिए आपके आवेदन मांगे गए हैं। तो वो अवश्य ही एक बड़ा पद है, एक बहुत ज्यादा वैकेंसी मांग पर आपका आवेदन मांगा गया है। तो आपको अपनी पूरी तैयारी के साथ जुट जाना चाहिए। वहीं आगे हम देखें तो महत्वपूर्ण निर्देश में ऑनलाइन आवेदन के द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा और कोई ऑफलाइन या किसी प्रकार के और तरह के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ एक जो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं कि अगर आप कई विषयों में अपनी योग्यता रखते हैं तो आप अवश्य ही पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। यह है कि आपको प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। भाषा संबंधी के लिए जो प्रश्न पत्र होंगे उसी भाषा में होंगे। और वहीं हम आगे बात करें तो इस वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्गों के लिए 10% आरक्षण की भी व्यवस्था दी गई है। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं वो अवश्य ही फॉर्म भरने से पहले आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लें अगर आपको 10% आरक्षण लेना है। तो वहीं आगे हम बात करें कि परीक्षा जो होगी वो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यह बहुत ही बड़ा फैसला देखा जाए तो, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप यूपीपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग की अगर परीक्षाएं देखें या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देखें तो सभी परीक्षाओं में आज
निगेटिव मार्किंग हो गई है, लेकिन आप देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अभी तक जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है उसमें ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, ये भी आपको जानना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो इसकी अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ चीज माध्यम आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 10 बजे से 5 बजे तक। वहीं आगे हम बात करें कि जो ऑनलाइन आवेदन करने का चरण है वो 3 चरणों में करेंगे। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फीस का भुगतान करेंगे और उसके बाद फॉर्म को सबमिट करेंगे। आगे हम देखते हैं कि फीस क्या है, आवेदन शुल्क क्या रखा गया है। तो हम देखेंगे कि जो अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए जो शुल्क है वो 700 रुपए प्लस 50 रुपए प्रक्रिया शुल्क रखा गया है। तो इस आधार पर जो सामान्य वर्ग हैं उन्हें 750 रुपए शुल्क जमा करना होगा। वहीं ईडब्ल्यूएस के जो जनरल कैंडिडेट हैं उन्हें 450 रुपए और ओबीसी को भी 750 रुपए पेमेंट देना होगा। वहीं अनुसूचित जाति 450 रुपए और अनुसूचित जनजाति को मात्र 250 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। इसी आधार पर जो अन्य कैटेगरी हैं उनको भी आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। रिक्त पदों की बात करें तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि रिक्त पद कुल 12,913 पद हैं और इसके लिए जो आरक्षण है यानी कि इस पदों में भिन्न भिन्न आरक्षण वर्ग के लिए अलग अलग कैटेगरी के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है, जिसे आगे आप देखेंगे। वहीं आयु सीमा की अगर आप बात करें तो यहां पर आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष यानी कि 21 वर्ष से अगर आप अधिक हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं और यहां पर अपर एज लिमिट की कोई बात नहीं की गई है। वहीं वेतनमान की बात करें तो इसका ग्रेड पे जो है वो 4600 रुपए है। वहीं हम अगर पीजीटी की बात करें तो उसका ग्रेड पे क्या है 4800 रुपए है। तो इसका वेतनमान आप देख सकते हैं कि 44,900 से 1,42,400 तक होगा। वहीं आरक्षण की बात करें तो सबके लिए जो निर्धारित आरक्षण का क्राइटेरिया है उस आधार पर सबको आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। अर्हता की तिथि की अगर हम बात करें तो आप ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वहां तक आपको अपनी अर्हता फुलफिल करना होगा। उसके बाद अगर आप किसी भी प्रकार की बीएड या बीए या एमए की कोई भी डिग्री उसके बाद अगर आप जारी होती है आपके तो आप इसके लिए अर्ह नहीं माने जाएंगे। वहीं शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सारणी में दिया हुआ है, जिसमें हमने बताया कि आपको अगर टीजीटी भरना है तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना अनिवार्य है और पीजीटी भरना है तो आपको आपके पास सिर्फ उस पर्टिकुलर विषय के लिए स्नातकोत्तर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वहीं हम परीक्षा केंद्र की बात करें तो सभी जनपद मुख्यालय यानी कि सभी जनपदों में इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आपको इसके लिए भी बहुत सुविधा होगी कि आप अपने ही जिले में परीक्षा दे सकते हैं। वहीं आगे बात करें तो भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी तो चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि टीजीटी में जो होता है, टीजीटी में जो नया बदलाव हुआ है वो ये है कि आपको सिर्फ परीक्षा देना है, लिखित परीक्षा के आधार पर ही अंतिम चयन में आपको चयनित कर लिया जाता है। वहीं अगर आप पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में क्या है कि लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू दोनों चीजों को रखा गया है। तो आपको यहां पर एक और लाभ मिल रहा है कि आप केवल लिखित परीक्षा के द्वारा ही आपको अंतिम रूप से चयन कर लिया जाएगा। और लिखित परीक्षा का जो पैटर्न होगा वह 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि एक ही प्रश्न पत्र आपको देना है, 500 अंक होगा जिसमें कुल 125 प्रश्न होंगे। यानी कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 125 और प्रत्येक प्रश्न कितने के 4 अंक के होंगे। वहीं हम आगे बात करें समय की तो प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे में आपको प्रश्न पत्र हल करने होंगे और उसका जो स्वरूप होगा वो बहुविकल्पी होना, यानी कि जो प्रश्न पत्र आपको करने हैं वो बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले प्रश्न होंगे। तो अवश्य ही आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी से तैयारी में जुट जाएं और आपको इसकी जो फिर से जैसे ही पिछले विज्ञापनों में छात्रों को धोखा दिया जाता था यहां पर भी वही किया गया है। होना यह चाहिए कि जिस तरह से आप सभी डेट निर्धारित कर रहे हैं परीक्षा और रिजल्ट का भी डेट इसमें
फाइनल ज्वाइनिंग की भी डेट इसके साथ आनी चाहिए। ये एक नया बदलाव होना चाहिए सभी आयोग के लिए, सभी वैकेंसियों के लिए, कि जब भी कोई वैकेंसी आए तो उसके आवेदन करने की तिथि से लेकर ज्वाइनिंग तक की तिथि, सारी तिथियों की घोषणा पहले ही हो जानी चाहिए, ताकि जो भी प्रतिभागी हैं वो पूरे मन से, पूरे शिद्दत के साथ इसमें तैयारी में लग जाएं, और अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आगे तुरंत वो दूसरे के लिए, विकल्प के लिए अपने आप को तैयार रखें। तो इस आधार पर यह बदलाव होना आवश्यक है। आइए आगे हम बात करें कि चयन किस प्रकार पर होगा। तो आप पहले ही हमने बताया कि केवल लिखित परीक्षा होगी, तो जाहिर सी बात है लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही आपको चयनित किया जाएगा। वहीं आप बात करें विभिन्न तरह के और निर्देशों की, तो बहुत सारे ऐसे निर्देश हैं जिसे आपको जानना चाहिए कि किस तरह से आवेदन करना है, किस तरह से फोटो अपलोड करना है, कितनी फीस किस तरह से कटानी है, कौन कौन से माध्यम है फीस की, वो हम एक सेपरेट वीडियो में लाइव फॉर्म फिलअप करके आपको बताएंगे। वहीं आप बात करें कि किसी भी प्रकार की अगर आवेदन में कठिनाई आ रही है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं अब हम सबसे जो प्रमुख जरूरी बात है कि कितनी सीटें किस विषय में है, तो आइए हम उसको देखते हैं। आप सारणी 1 में देखेंगे तो प्रशिक्षित स्नातक बालक वर्ग और बालिका वर्ग, दो तरह के वर्ग, अलग अलग वर्ग होते हैं। और हम आपको बता दें कि बालक वर्ग में केवल बालक ही आवेदन कर सकते हैं, और बालिका वर्ग में भी आवेदन कर सकती हैं, और बालक वर्ग में आवेदन कर सकती हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो जो सबसे अधिक सीट आपको देखने की मिलेगी बालक वर्ग में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए, तो आप देखेंगे कि जो गणित है, यानी कि गणित में आपको सर्वाधिक सीट यानी 1822 सीट, 1822 सीट आपको देखने की मिल रही है। वहीं जो विज्ञान है वो दूसरे नंबर पर, यानी कि 1741 सीट। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान में 1392 सीट, और इंग्लिश में 1587 सीट। और उसी प्रकार हिंदी में भी आप देखेंगे तो 1742 सीट है, और सबसे कम सीट आप देखेंगे तो संगीत और गायन वादन में है। तो अवश्य ही आप देख रहे हैं कि सीटों की भी संख्या अच्छी खासी है, और उसी टोटल सीट के आधार पर आप देखेंगे कि आरक्षण में अलग अलग सीटों का निर्धारण किया गया है। तो इस आधार पर अगर आप देखें कि बालक वर्ग में कुल 11,451 सीट है, वहीं हम बालिका वर्ग की अगर बात करें तो हिंदी में 214 सीट है। यानी कि यहां पर जो सबसे अधिक सीट देखने को मिल रही है वह किस में मिल रही है, इंग्लिश में मिल रही है, 196 सीट टोटल। वहीं सामाजिक विज्ञान में 186 सीट, और हिंदी में 214 सीट। इसी आधार पर आप देखेंगे कि सभी विषयों में अलग अलग सीटों का निर्धारण किया गया है, और सबसे कम सीट यानी कि मात्र 1 सीट कृषि में है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो महिला संवर्ग है उसमें 1462 ही सीट निर्धारित है। वहीं हम आगे इसकी योग्यता की बात करें तो हमने पहले भी बताया कि आपके पास बीएड अनिवार्य प्रशिक्षण योग्यता होनी चाहिए। आप देखेंगे यहां लिखा हुआ अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता, यानी कि बीएड आपके पास होना चाहिए। आप ये चीज स्पष्ट कर लीजिए कि डीएलएड यानी कि बीटीसी इसके लिए मान्य नहीं है। मात्र आप बीएड, वो भी कंप्लीट हो गया है आपका बीएड, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप अपियरिंग में भी बीएड कर रहे हैं, ग्रेजुएशन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वहीं सारे विषयों के लिए अलग अलग अर्हता निर्धारित की गई है। तो आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी क्या है, बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ, यानी कि अगर आप हिंदी से टीजीटी देना है तो आपको हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, के साथ इंटरमीडिएट तथा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड अन्य समकक्ष, बीए हिंदी और संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड होना चाहिए। तो इस आधार पर आप देखेंगे यहां पर भी जो आपको वेटेज मिलेगा, यानी कि आप बीएड किए हैं, एमएड किए हैं और पीएचडी किए हैं, तो उसका आपको वेटेज मिलता है, जो कि आपको पीजीटी में बताया गया था कि कुल 5% वेटेज मिलेगा, जिसमें से 2% मिलेगा एमएड के लिए और 2% पीएचडी के लिए मिलेगा, और 1% को मिलेगा बीएड का, और बीएड में उसी को मिलेगा जो एमएड में नहीं दिया रहेगा। तो चूंकि यहां पर बीएड अनिवार्य
अर्हता के रूप में है तो यहाँ बीएड की कोई बात नहीं है। तो उसी तरह से आप देखेंगे गणित में कि गणित से बीए और उसके बाद बीएड होना चाहिए। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का की योग्यता निर्धारित है। वहीं अगर हम बात करें कि सामाजिक विज्ञान जो कि बहुचर्चित टीईटी का और सबसे अधिक सीटों वाला, तो उसमें आप देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों के साथ बीए होना चाहिए। यानी कि इस 4 तरह के जो सोशल सब्जेक्ट हैं, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, इनमें से कम आपके पास 2 विषय होने अनिवार्य हैं। अगर आपको सामाजिक विषय से टीजीटी के लिए भरना है तो 2 विषय के साथ तो आप बीए हो और साथ ही साथ आप क्या बीएड किए हुए, तब आप सामाजिक विज्ञान से पीजीटी डाल सकते हैं। इस टीजीटी में 2 ऐसे पद आते हैं जिसमें बीएड अनिवार्य नहीं होता है, एक तो संगीत गायन वादन और एक कला। साथ ही साथ एक और सिलाई में भी आप देखेंगे कि बीएड योग्यता अनिवार्य नहीं है। तो ये एक तरह का ऐसे विषय हैं जो अपवाद के रूप में है कि उसमें बीएड या प्रशिक्षण योग्यता नहीं मांगी जाती है। तो अवश्य ही आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको टीजीटी के बारे में या पीजीटी के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप अवश्य ही समय पर अपना आवेदन कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।